गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कुंदन सर और आज एक बार फिर से एक्सप्लेन एनीवन के सीरीज की ओर। तो आज प्रस्तुत है बिहार बोर्ड क्लास 12 से एक्सप्लेन एनीवन का प्रोज सेक्शन के सीरीज का 13वां क्वेश्चन। जी हाँ, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले भी कि मैं एक ही ट्रिक पे हर क्वेश्चन के एक्सप्लेन एनीवन के हर क्वेश्चन का आंसर डील कर रहा हूं। तो आइए आज एक बार फिर से इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लाइन को पढ़कर आपको पता कर लेना होता है कि ये लाइन किस चैप्टर में से दिया गया है। अगर चैप्टर का नाम पता चल जाता है किसी तरह से, तो उसके राइटर का नाम पता चल जाएगा और राइटर का नाम, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, ये दो बातें पता चल गया तो पहला रेफरेंस का जो पॉइंट है वो तैयार हो जाएगा। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि आपको ये एग्जाम में पोएट्री सेक्शन से और एक प्रोज सेक्शन से दो तरह के क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनीवन का दो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। सॉरी, दो क्वेश्चन नहीं, वैसे तो क्वेश्चन की संख्या प्रोज सेक्शन में 4 रहेंगे ABCD करके और पोएट्री सेक्शन में भी 4 रहेंगे ABCD करके। और ये 4 में से एक एक आपको बनाना होता है, एक एक का आंसर देना होता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी तरह से ये ट्रिक आपके पकड़ में आ जाता है तो फिर 8 नंबर प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो आइए चलते हैं रेफरेंस की ओर। जैसा कि आप रेफरेंस का ट्रिक देख पा रहे हैं कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, इसके बाद चैप्टर का नाम, रिटेन बाय अ फेमस राइटर, राइटर का नाम। तो उसी तरह से मैं इस लाइन को यहाँ पे पुट करूंगा रेफरेंस में, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। इसके बाद चैप्टर का नाम, ये जो लाइन लिया गया है ये लाइन लिया गया है भारत इज माई होम से, तो भारत इज माई होम चैप्टर का नाम लिख देंगे। उसके बाद रिटेन बाय, चैप्टर का नाम के बाद रिटेन बाय अ फेमस राइटर, रिटेन बाय अ फेमस राइटर, इतना लिखने के बाद राइटर का नाम, तो भारत इज माई होम के राइटर का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये दो बातें आपको खुद से सोचना होता है, बाकी ये आपका पहला पॉइंट तैयार हो जाता है। और इसमें खास बात ये है कि अगर किसी तरह से पहला पॉइंट तैयार हो गया और ये अच्छा ढंग से है ना, तो इसमें फिर जो है कि नंबर आने का चांस बढ़ जाता है, आपको अधिक से अधिक मार्क्स दिए जाते हैं एग्जाम में। अगला पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट, ये भी आप देख पा रहे हो कि कॉन्टेक्स्ट को इस तरह से शुरुआत करना है। अबाउट के बाद जो आपको लिखना है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। तो अबाउट के बाद अबाउट द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क्स, ए में है वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड बी वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। अगला पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन को शुरुआत करने के लिए द राइटर सेज दैट लिख लेंगे, तो द राइटर सेज दैट, और उसके बाद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर तैयार करना है। तो आगे कह रहा है कि द वर्क ऑन वंस सेल्फ इज नेसेसरी टू इंश्योर a free moral personality. However, a free moral personality cannot be ensured unless there is a corresponding advance of the collective social existence. Thus, work for the society becomes equally important. तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी तैयार हो गया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।